हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी यूडीसी में प्रीलिम्स और आपके मेंस की कट ऑफ क्या थी। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको इस बार कितना टारगेट लेकर चलना है, पिछली बार कितनी वैकेंसी थी तो उसको कंपेयर करके आपको कितना टारगेट लेकर चलना है वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो में सारी स्टेज वाइज आपको जो कट ऑफ है सारी बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं अभी आपको यूडीसी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एमटीएस की बताऊंगा, उसके बाद आपको ईस्टर्न होगी। सभी की आपको कट ऑफ पता चल जाएगी जिसमें आपके सारी कैटेगरी है, आपके यूआर यानी कि ये आपके यू ईएसआईसी यूडीसी कट ऑफ 2022 पेज 2, ये आपके वेट। पहले मैं आपको फेज 1 की बता लेता हूँ। आपके फेज 1 की यानी कि आपके प्री की कट ऑफ है। प्री की कट ऑफ है जहाँ पे आप देखेंगे स्टेज वाइज, तो जहाँ पे आंध्र प्रदेश की कट ऑफ आपके यूआर में देखें तो 162 यानी कि सबसे हाईएस्ट देखे तो आपके 162 या 164 गई थी आपके उत्तर प्रदेश में। अगर स्टेज वाइज भी कट ऑफ देखे, यहाँ पे आपको सारी आपको स्टेज वाइज आती है और स्टेज वाइज आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलती है और आप चाहे जिस रीजन में आप चाहे उस रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में, फिर आपके उत्तराखंड और आपके वेस्ट बंगाल, यानी कि 60 के आसपास ये आपके प्री की कट ऑफ है, यानी कि आउट ऑफ 200 में से। यहाँ पे भी और देखेंगे तो यानी कि सबसे ज़्यादा आपके यही है, और अगर सबसे कम देखे तो वो आपके शायद गोवा में थी। गोवा में जो आपकी ज़्यादा थी, एक मिनट यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में आपके 152 हो गई, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपके सबसे कम थी। उसके बाद अपनी जो कैटेगरी है, कैटेगरी के मुताबिक आप अपनी कट ऑफ यहाँ पे देखते हुए चल सकते हैं। जैसे बिहार की कट ऑफ आप यहाँ पे देखेंगे तो एससी की आपके, बाकी जो आपके जो खाली है वहाँ पे आपके वैकेंसी नहीं थी, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी बी, पीडब्ल्यूडी सी, यानी कि जहाँ पे वैकेंसी थी उसके बारे में वैकेंसी उन्होंने बताई है, जहाँ पे वैकेंसी नहीं थी उसके बारे में कट ऑफ नहीं बताई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। टोटल जो पिछली बार आपकी वैकेंसी थी 3700 के आसपास वैकेंसी थी, और अब की बार आपके जो पॉसिबिलिटी है आपके 2423 के आसपास आपकी वैकेंसी है, और ये वैकेंसी आपके 3200 के आसपास जा सकती है, पूरा कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो आपके 200 में से आपकी कट ऑफ थी, तो यानी कि आपको कितना टारगेट लेकर चलना पड़ा था उस टाइम। अगर 75 अगर मान लेते हैं, सबसे 164 है, और एग्जाम का लेवल इसमें ईजी आता है, तभी आपके इतनी हाई कट ऑफ गई है। एग्जाम का लेवल आपके इसमें ईजी आता है तभी आपके यहाँ पे कट ऑफ आई गई है 8 2, यानी कि 82% पे आपके सीबीटी 1 की आपकी कट ऑफ गई थी। तो ये तो आपकी होगी सीबीटी 1 की कट ऑफ आपके यूडीसी की। अभी देखते हैं हम सीबीटी 2 की। बाकी अपने स्टेज है, आपका स्टेट कौन सा, आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आपके जो अभी प्री मेंस की कट ऑफ है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एकदम रियल डाटा है, ना कि फेक डाटा। आपको ऑफिशियल आपको ईएसआईसी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ पे आपको ढूंढने में बहुत टाइम मिलेगा। तो इस मैंने आपको सीधा जो मेरे सोर्स थे उससे मैंने निकाली, और बाकी जो आपकी कट ऑफ है वो आपके सामने है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूडीसी कट ऑफ 2022 फेज 2, यानी कि मेंस की कट ऑफ, मेंस की कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे अगर सबसे कम देखेंगे कट ऑफ तो आप देखो यहाँ, यानी कि सीबीटी 2 की कट ऑफ आपके कम गई है मेंस से, सॉरी प्री एग्जाम से आपके सीबीटी 2 में आपके जो कट ऑफ गई वो आपके प्री से कम गई है। तो यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे एक तो आपके गोवा 139, जम्मू कश्मीर में देखें तो आपके 139, यानी कि दोनों सेम ही है। और यहाँ पे झारखंड में आपके 138, बिहार में आपके 138, और उसके बाद अगर देखें 138 से कम, तो 138 से कम एक भी नहीं है, यानी कि 140 प्लस ही आपके कट ऑफ देखने को मिली है। 140 से आपके 150 के बीच में है, तभी आपके 140 से 150 के बीच में ही है। जैसे यूपी उत्तराखंड में आपके 148 148, यानी कि 135 से आपके, सॉरी 138 से आपके 150 के बीच में आपकी कट ऑफ रही है मेंस में। तो अब की बार अगर वैकेंसी आपको इसी के आसपास देखने को मिलती है तो अब की बार वैसे कंपटीशन ज़्यादा होगा। पिछली बार 2022 में वैकेंसी थी, अब की बार और ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, तो उसके बेस पे जो आपके कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे, तो आपको ज़्यादा टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर 150 लेते हैं तो यानी कि 75% पे आपके मेंस का सिलेक्शन हुआ था, तो अब की बार और आपको 80% का टारगेट लेके चलना पड़ेगा मेंस। पहली बात तो ये कि आपको प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, और प्री एग्जाम का क्वालिफाई आपको क्या है, 100 क्वेश्चन है और आपके 200 नंबर का पेपर होगा, यानी कि मैथ, रीजनिंग,
जीके और आपके इंग्लिश, यानी कि 25 25 25 और 25। ये तो आपके प्री का एग्जाम हो गया। प्री में और आपके मेंस में कट ऑफ कम जाने के कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे मैथ, रीजनिंग और जीके और आपके इंग्लिश, तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, यानी कि आपके 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर, यानी कि आपके 200 क्वेश्चन और 200 नंबर, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर से आपके मेंस का एग्जाम पैटर्न बनता है। तो इस कारण आपके मेंस में कट ऑफ कम गई है, क्योंकि 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है, हर किसी की बस की बात है, क्योंकि वो भी आपके कितने में से 1-2 घंटे में, क्योंकि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आपके मैथ के, तो सारा टाइम तो आपके वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो ये आपकी जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको एमटीएस और आपके स्टेनो के बारे में बताने वाला हूँ। तो जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।